हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नालंदा स्टडी पॉइंट 24/7 पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम पर डे सुबह 11:30 बजे एक आर्मी स्पेशल जीके के बैच को चला रहे हैं, जिसमें हम आज बहुत ही महत्वपूर्ण साइंस के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती? तो देखिए, यह गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। यह प्रश्न IRO-GD का प्रश्न है। अगला प्रश्न, जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन क्या कहलाता है? तो देखिए, इसका अध्ययन जो है इम्यूनोलॉजी कहलाता है। क्या? इम्यूनोलॉजी। अगला प्रश्न, संचार उपग्रह में पृथ्वी के स्टेशन से सिग्नल ग्रहण करके विभिन्न दिशाओं में भेजने वाला यंत्र कौन सा होता है? तो देखिए, यह होता है ट्रांसपोंडर। कौन सा यंत्र? ट्रांसपोंडर। यह प्रश्न SSC-GD 2018 का प्रश्न है। अगला प्रश्न, आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, इसके लिए जो है हाइग्रोमीटर का प्रयोग होता है। किसका? हाइग्रोमीटर का प्रयोग। और अगर हाइड्रोमीटर की बात करें तो यह आपेक्षिक घनत्व को मापने के कार्य में आता है। किसको? आपेक्षिक घनत्व को। और वहीं बैरोमीटर की बात करें तो यह वायुमंडलीय दाब को मापने का यंत्र है। किसको? वायुमंडलीय दाब को मापने का यंत्र। यह प्रश्न ARO 2021 ट्रेडमैन का प्रश्न है। अगला प्रश्न, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या होता है? तो देखिए, यह होता है अनंत। क्या होता है? अनंत। और किसी भी सामान्य नेत्र के लिए न्यूनतम बिंदु जो होता है वह होता है 25 सेंटीमीटर। यह प्रश्न आर्मी टीए का प्रश्न है। अगला प्रश्न, तत्वों की आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु की त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए, यह त्रिज्या जो है वह घट जाती है। क्या होती है? घट जाती है। अगला प्रश्न, जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो देखिए, यह कहलाती है गैल्वेनाइजेशन। क्या कहलाती है? गैल्वेनाइजेशन। यह प्रश्न ARO-GD 2019 का प्रश्न है। अगला प्रश्न, तेज प्रकाश में आंखों की पुतली का आकार कैसा हो जाता है? तो देखिए, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। क्या? इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। अगला प्रश्न, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह क्या होता है? तो देखिए, यह जो है वह भीतर की ओर झुक जाता है, यानी केंद्र की ओर झुक जाता है। यह प्रश्न SSC-GD और क्लर्क का प्रश्न है। अगला प्रश्न, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ाए जाने पर उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव होगा? तो देखिए, उसका आवर्तकाल जो है वह 2% बढ़ जाएगा। क्या होगा? आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। यह प्रश्न आर्मी, रेलवे और SSC-GD में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो देखिए, यह कहलाता है डर्मेटोलॉजी। क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी। और जो है बायोलॉजी जो है वह जीवों का अध्ययन है। क्या है? जीवों का अध्ययन। यह प्रश्न IRO-GD 2017 का प्रश्न है। अगला प्रश्न, अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? तो देखिए, अम्ल वर्षा जो है SO2 और NO2 के कारण होती है। किसके कारण? सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण। यह प्रश्न रेलवे, SSC-GD और क्लर्क का प्रश्न है। अगला प्रश्न, रात में तारे क्यों चमकते हैं? तो देखिए, यह चमकते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे चमकते हैं। अगला प्रश्न, जब तत्वों की परमाणु संख्या समान किंतु परमाणु भार अलग हो जाता है तो क्या कहलाता है? तो देखिए, यह कहलाता है समस्थानिक। क्या कहलाता है? समस्थानिक। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है? तो देखिए, यह होती है बैंगनी रंग के प्रकाश में। किसमें? बैंगनी रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है। और यह लाल रंग के प्रकाश में सबसे ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न, मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने किसकी खोज की थी? तो देखिए, इन्होंने जो है रेडियम की खोज की थी। किसकी? रेडियम की खोज। अगला प्रश्न, ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? तो देखिए, अधिकतम जो है ध्वनि की चाल वह इस्पात में होती है, यानी ठोस में। और जो ध्वनि की चाल है सबसे कम जो होती है वह होती है वायु में। और निर्वात में ध्वनि की चाल नहीं होती है। यह प्रश्न BRO 2021 का प्रश्न है। अगला प्रश्न, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो देखिए, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। कितनी? 332 मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न, कांसा
किसका मिश्र धातु है? तो देखिए यह तांबा और टीन का मिश्र धातु है। किसका? तांबा और टीन का मिश्र धातु। और तांबे और जस्ते का जो मिश्र धातु होता है वह होता है पीतल। क्या होता है? पीतल। अगला प्रश्न, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखिए यह जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। और जो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है वह बर्नौली प्रमेय के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, आनुवंशिकता की इकाई क्या है? तो देखिए यह है जीन। क्या है? जीन। जीन आनुवंशिकता की इकाई है। यह प्रश्न जेडारो 2015 का प्रश्न है। अगला प्रश्न, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने नापा था? तो देखिए यह मापा था रोमर ने। किसने? रोमर ने सर्वप्रथम प्रकाश की चाल को मापा था। अगला प्रश्न, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिन्हें क्या कहा जाता है? तो देखिए यह छोटे कण फोटोन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फोटोन, जिनसे मिलकर प्रकाश का निर्माण होता है। अगला प्रश्न, हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है क्या कहलाता है? तो देखिए यह कहलाता है क्लोरोप्लास्ट। क्या कहलाता है? क्लोरोप्लास्ट, यानी हरित लवक। क्या? हरित लवक। अगला प्रश्न, पराध्वनिक जेट प्रदूषण किस परत में करते हैं? तो देखिए यह जो प्रदूषण करते हैं वह ओजोन परत में करते हैं। किसमें? ओजोन परत में, यानी समताप मंडल में। किसमें? समताप मंडल में। अगला प्रश्न, किसी भी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? तो देखिए यह कहलाता है विवर्तन। क्या कहलाता है? विवर्तन। किसी भी अवरोध की कोर यानी किनारे से प्रकाश का मुड़ना विवर्तन कहलाता है। अगला प्रश्न, खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है? तो देखिए इसे जो है कैलोरी में मापा जाता है। किसमें? कैलोरी ऊर्जा में। अगला प्रश्न, लैंप की बत्ती में तेल किस कारण ऊपर चढ़ता है? तो देखिए यह चढ़ता है केशिकत्व प्रक्रिया के कारण। किसके कारण? केशिकत्व प्रक्रिया के कारण। अगला प्रश्न, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो देखिए प्रकाश की जो तरंग है वह एक अनुप्रस्थ तरंग है। कौन सी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो देखिए इसकी खोज जो है वह की थी कैवेंडिश ने। किसने? कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी। और प्रेस्ले के द्वारा ऑक्सीजन की खोज की गई थी। किसकी? ऑक्सीजन की। और एंडरसन ने विद्युत बल्ब की खोज की थी। अगला प्रश्न, तो देखिए दोस्तों आज के हमारे सभी 30 महत्वपूर्ण साइंस के प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। तो अगर आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करें। साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक और अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जरूर शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ अधिक से अधिक छात्र उठा सकें। और इसके साथ साथ अपने सुझावों को हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम आपके कमेंट के हिसाब से अपने अगले वीडियो को लेकर आ सकें। और इसके साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल नालंदा स्टडी पॉइंट 24/7 को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे पर डे वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे सुबह 11:30 बजे एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।